हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 24 जून और डेली की तरह आज भी हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी इस क्लास में कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए और बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो जिम्बाब्वे में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, विजय खंडूजा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। तो जिम्बाब्वे जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और जिम्बाब्वे की अगर हम राजधानी की बात करें तो हरारे यहाँ की राजधानी हो जाएगी। करेंसी यहाँ पर चलती है जिम्बाब्वे डॉलर और राष्ट्रपति हैं इमरसन म्नांगवा। ठीक है, तो इमरसन म्नांगावा यहाँ की जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को जिम्बाब्वे से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए और जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है फटाफट हम सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेस मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो वो है निकी पूनाचा। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकी पूनाचा को भारतीय टेनिस खिलाड़ी को जो है ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ITF के बारे में। अब तो ITF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होता है ITF का फुल फॉर्म, जिसे आप लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में की गई थी। मुख्यालय इसका लंदन यानी UK में है और प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड हेगार्टी इसके जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो आई होप कि इतनी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 जून को। यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो इस दिवस के मनाए जाने का अगर बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, बात आई है IOC की, तो IOC रिलेटेड भी आप लोगों को पता होना चाहिए चीजें। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अब IOC का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग इसे भी देख लीजिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाता है IOC का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, स्थापना इसकी 23 जून 1894 में की गई थी। तो IOC की स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी और मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाच इसके IOC के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे और जितने भी जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट डेज को भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून को जो है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपका विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम रही विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, दूसरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ये भी 1 ही जून को मनाया जाता है। और माता पिता दिवस, ये भी 1 ही जून को मनाया जाता है। कुल मिलाकर के 3 दिवस ऐसे हैं जो 1 ही जून को मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं और 4 जून को दुनिया भर में हिंसा की शिकायत हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम रही है जैव विविधता। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अभी नेक्स्ट डेज दिया हुआ है तो अभी डेज को डिस्कस करें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 जून की बात करें तो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 9 जून की तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाते हैं 9 जून को और इसकी थीम रही है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है,
इस वर्ष की ये थीम हो जाएगी इसकी। और 12 जून को मनाया गया है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। अच्छा, इसकी क्या थीम रही है? तो इसकी थीम रही है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो इस वर्ष की यही थीम रही है इसकी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे के इम्पोर्टेंट डेज की ओर। अब हम बात करने वाले हैं 13 जून की। अगर 13 जून की हम बात करें तो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस। थीम रही है मेड टू शाइन। 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदान दिवस। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। थीम इसकी रही है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 15 जून की हम बात कर लेते हैं तो ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 16 जून, तो पारिवारिक संप्रेषण, जो पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वह मनाया गया है। थीम रही है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया गया था। और फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये रही है इसकी थीम। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। बात कर लेते हैं 21 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और थीम इसकी रही है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। इससे रिलेटेड चैनल पर 200 वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। और 29 जून की हम बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस आप लोगों को ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल प्रोवाइड की जाती हैं जीके की, और भी कभी कभी हम जीके की भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, तो सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनमें, तो आप लोग उन्हें देखा कीजिए, ठीक है। बाकी आप सब लोगों से यही बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी स्टडी ग्रुप से वहाँ पर शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC विस्तारित की है। तो यह जो विस्तारित कर दिया गया है यह एक्सिम बैंक के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC विस्तारित किया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो यह जो लाइन ऑफ क्रेडिट है यह निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है, ठीक है ना। तो चावरिया अस्पताल के लिए दिया गया है। एक्सिम बैंक की बात आई है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं इसे। और स्थापना इसकी 1982 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है? तो डेविड रस्किन्हा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर होंगी आप लोग सभी लोगों को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं निकारागुआ की। तो निकारागुआ जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की मानागुआ है और मुद्रा चलती है निकारागुआ कॉर्डोबा। राष्ट्रपति कौन है? तो डेनियल आर्टेगा यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी निकारागुआ कॉर्डोबा जो है यह निकारागुआ की मुद्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ यहाँ पर संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 जून को, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संक्रांति का जश्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 21 जून को मनाया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषुवत और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है, ठीक है ना। चूंकि 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन जो है नोट किया जाता है, चूंकि इस पर जो है सूर्य अपने सबसे अधिकतम दूरी वाले पॉइंट पर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो होता है क्या होता है कि जो सबसे नज़दीक, कहने का मतलब सबसे नज़दीक वाले पॉइंट पर होता है। इसलिए क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन भी होता है और सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है गर्मी भी हो सकती है, लेकिन वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यानी UN के द्वारा की गई थी। संक्रांति क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया में जो है सबसे बड़ी दूरी पर है, और विषुवत वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। तो ये होता है संक्रांति और विषुवत में, ठीक है।
बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थी? तो इन्हें मिल गया था पद्मश्री सम्मान, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल पर नया तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बनता है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक नामक को रिलीज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुल मिलाकर के लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इनके ऊपर बनी हुई एक है ना पुस्तक है और इसके राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके राइटर थे आमिष त्रिपाठी, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आमिष त्रिपाठी। तो बस इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? तो डॉक्टर रामन पंचनाथन जो है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है अमेरिका की सीनेट में वैज्ञानिक के स्तर पर, यानी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक इन्हें नियुक्त कर दिया गया है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट जो है, यह अमेरिका की सीनेट यानी यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। तो दो कुल मिलाकर के दो हैं, एक तो मैंने बताया ठीक है ना, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए अमेरिका सीनेट के बारे में। सीनेट जो होता है यही सबसे पावरफुल है। बात कर लेते हैं एनएसएफ की। एनएसएफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना 1950 में कांग्रेस द्वारा की गई थी। यह एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है और स्थापना इसकी 10 मई 1950 में की गई थी। बाकी मुख्यालय इसका अलेक्जेंडरिया विर्गिनिया में है, यूएसए में ही ये पड़ता है विर्गिनिया, और अलेक्जेंडरिया विर्गिनिया में इसका जो है मुख्यालय है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन से देश में डिकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू जो है करेगा? तो देश पूछा जा रहा है वो कौन सा देश है जो इस परियोजना पर काम करने वाला है इंडिया में? तो वो हो जाएगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से परियोजनाओं का शुभारंभ करेगा। ठीक है, देख लेते हैं नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इंडिया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत रिजर्व परिवर्तन संस्थान कहते हैं। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ की बात करेंगे तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हो जाएंगे। तो नीति आयोग से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और आज का हम दोस्तों 10 क्वेश्चन ही रखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बनने वाला है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, है ना? तो पूछा जा रहा है मुकेश अंबानी के बारे में। तो इन्होंने जो है 9वां स्थान हासिल कर लिया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जेफ बेजोस जो है ये पहले स्थान पर हैं और दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स। ब्लूमबर्ग एलपी की बात आई, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ब्लूमबर्ग की स्थापना एलपी अमेरिका की निजी कंपनी द्वारा की गई थी। स्थापना 1 अक्टूबर 1981 में इस कंपनी की हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यानी यूएसए में है और संस्थापक कौन है? तो माइकल ब्लूमबर्ग इसके संस्थापक हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है? तो पीटर ग्राउर इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ की बात कर लेते हैं तो माइकल ब्लूमबर्ग इसके सीईओ हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें दोस्तों आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं स्पीड में चीज़ों को आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करा पाऊँ। और बाकी की चीज़ें आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैं इन सभी फैक्ट्स को इतनी बार आप लोगों को रिवाइज कराता रहता हूँ बीच बीच में, जिससे आप लोगों को भूलने की जो आदत है वह छूट जाने वाली है और आपके माइंड में अगर डेली बेसिस पर यहाँ पर जुड़ते हैं तो कोई भी चीज़ें आप लोगों से मिस नहीं होंगी और सभी चीज़ें आपके लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगी। इसीलिए आपको बार बार यहाँ पर मैं बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ चीज़ों को। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा सा सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।